तो बेटा जानते हो इनमें क्या परिभाषा होती है? ये देखो, मैंने 3 बर्तन ले लिए, ध्यान से देखना बेटा, मैंने 3 बर्तन ले लिए, ठीक है। और जानते हो मैंने क्या लिया? यहां पर ले लिया बेटा मैंने 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन। जानते हो यहां पर मैंने क्या लिया है? यहां पर लिया है बेटा मैंने 1 किलोग्राम विलायक। और जानते हो बेटा यहां पर क्या लिया है? यहां पर लिया है मैंने 1 लीटर विलियन। अब गौर से देखना, गौर से देखना इन तीनों में क्या फर्क होता है, गौर से देखेंगे, गौर से देखना बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास 1 लीटर विलियन है और अब मैं उस 1 लीटर विलियन के अंदर कुछ पता करने जा रहा हूं। गौर सुनेंगे, इस 1 लीटर विलियन के अंदर मैं कुछ पता करने जा रहा हूं। क्या पता करने जा रहा हूं पता है? सुनो सुनो सुनो, इस 1 लीटर विलियन के अंदर, इस 1 लीटर विलियन के अंदर विले की मोलों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो अब सुनो बेटा, गौर सुनना। जब मैं 1 लीटर विलियन के अंदर विले की मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा तो समझ जाना मैं मोलरता ज्ञात कर रहा हूं। कोई आपसे पूछेगा ना मोलरता क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा ना मोलरता क्या होता है, तो कह देना 1 लीटर विलियन में मिलाए गए विले की मोलों की मात्रा कितनी होगी, उसी को मोलरता बोलते हैं बेटा। 1 लीटर विलियन में विले के कितने मोल उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में विले के कितने मोल उपस्थित है, इसको बोलते हैं बेटा मोलरता, मोलरता। और अब यहां देखो, यहां मैंने क्या लिया था? 1 लीटर विलियन। और यहां क्या लिया हूं बेटा? यहां पर क्या लिया हूं? यहां पर लिया हूं मैं, यहां पर लिया हूं 1 किलोग्राम विलायक। दोनों में फर्क पता है ना बेटा? दोनों में फर्क पता है ना? 1 लीटर विलियन, वो विलियन है, विलियन यानी कि विले और विलायक मिल चुके हैं। और बेटा ये सिर्फ विलायक है, विलायक मतलब पानी मान लो, विलायक मतलब पानी, पानी पानी, ये विलायक है। अब देखना मैंने कितना पानी लिया है? 1 किलोग्राम। कितना पानी लिया है? 1 किलोग्राम। और जानते हो इस 1 किलोग्राम पानी के अंदर मैं क्या पता करने जा रहा हूं? 1 किलोग्राम पानी के अंदर जानते हैं मैं क्या पता करने जा रहा हूं? इसके अंदर पता करने जा रहा हूं, इसके अंदर पता करने जा रहा हूं बेटा विले की मोलों की संख्या, विले की मोलों की संख्या। जरा देखो तो बेटा, यहां पर मैंने क्या ज्ञात किया? विले की मोलों की संख्या। और यहां पर क्या ज्ञात किया? यहां भी मैंने क्या ज्ञात किया? विले की मोलों की संख्या। तो यहां भी मैंने विले की मोलों की संख्या ज्ञात की है, यहां भी मैंने विले की मोलों की संख्या ज्ञात की है। पर कहां ज्ञात की है? यहां ज्ञात की है 1 लीटर विलियन के अंदर, और यहां मैंने कहां ज्ञात की है? 1 किलोग्राम विलायक के अंदर। तो सुनना गौर से, 1 लीटर विलियन के अंदर विले की मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगा, और 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विले की मोलों की संख्या मोललता कहलाएगा। तो दोनों में फर्क कहां आया? दोनों में ऊपर वाला हिस्सा सेम है, दोनों में ऊपर वाला हिस्सा सेम है, नीचे वाला हिस्सा अलग अलग है। अब आते हैं बेटा नॉर्मलता में। अब नॉर्मलता में देखो, अब नॉर्मलता में देखो 1 लीटर विलियन लिखा है, तो यहां भी तो 1 लीटर विलियन लिखा है, यहां भी 1 लीटर विलियन, यहां भी 1 लीटर विलियन। तो तुम बताओ, यहां और यहां नीचे में सेम हो गया, यहां और यहां नीचे में सेम हो गया, तो क्या समझे? अब ऊपर फर्क आने वाला है। अरे बेटा इसमें नीचे फर्क था, ऊपर सेम था, इस बार यहां और यहां नीचे सेम है, नीचे सेम है, तो ऊपर तो फर्क आएगा ही ना। तो वहां भी 1 लीटर विलियन है, यहां भी 1 लीटर विलियन है, पर वहां मैंने 1 लीटर विलियन में क्या पता लगाया? विले की मोलों की संख्या। और अब यहां क्या पता लगाऊं? सुनो, यहां जानते हो मैं क्या पता लगाने वाला हूं बेटा? यहां पता लगाने वाला हूं मैं विले की तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। अरे भाई ये तुल्यांकों क्या होता है? तुल्यांक क्या होता है? परेशान मत हो,
मैं तो अभी क्या बोला था, अभी सिर्फ परिभाषा याद करवा रहा हूं, मतलब तो बताऊंगा ही बेटा। तो यहां मोलों की संख्या ज्ञात किए, यहां तुल्यांकों की संख्या ज्ञात किए। पहले परिभाषा याद करना सीखो। कैसे परिभाषा याद करोगे बताओ? मोलरता क्या है? तो कहोगे 1 लीटर विलियन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, और 1 लीटर विलियन में तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। तो यह है बेटा परिभाषा। तो एक बार फिर से परिभाषा लिख दूं मैं या बोल दूं मैं? यहां पर आपने क्या पता किया है? यहां पर आपने पता किया है, यहां पर बेटा मोलरता की परिभाषा क्या होगी? यहां मोलरता की परिभाषा है मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में। तो बेटा इसको लिखते हैं हम लोग मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। यहां क्या लिखोगे? मोल बटे किलोग्राम। भार, भार है ये भार है, ये यहां पर भार है ये। 1 मिनट ना, 1 मिनट, 1 मिनट। यहां देखो, तो यहां आपने क्या पता किया बेटा? मोल बटे आयतन। मोल बटे लीटर क्या होता है बेटा? आयतन होता है। तो यह है मोलरता का फॉर्मूला। तो मोलरता क्या फॉर्मूला होगा बेटा? यहां आपने क्या पता किया? मोल बटे भार, मोल बटे भार, भार यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान। यहां क्या पता किया बेटा? यहां क्या पता किए? तुल्यांक बटे आयतन, तुल्यांक बटे आयतन। लीटर लिखा है ना, तो आयतन। तो ये देखो एकदम छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा। कोई पूछेगा मोलरता क्या है, तो बोलना मोल बटे आयतन को मोलरता बोलते हैं, मोल बटे द्रव्यमान को मोललता बोलते हैं, तुल्यांक बटे आयतन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मलता बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। आयतन किस में रहता है? लीटर में। द्रव्यमान किस में है बेटा? किलोग्राम में। और आयतन फिर किस में है? लीटर में। इसीलिए देखना, इसीलिए देखना, इसीलिए देखना, देखना मोलरता की इकाई क्या होती है? मोलरता की इकाई होती है बेटा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और बताओ तो मोललता की इकाई क्या होती है? तो मोललता की इकाई होती है बेटा मोल प्रति किलोग्राम। अगर आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है तो याद होगा, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये देखो इसका इकाई क्या होता है बेटा? तुल्यांक, तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये इनकी इकाई है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर मोलरता की इकाई मोल पर लीटर क्यों है, नॉर्मलता की इकाई तुल्यांक प्रति लीटर क्यों है? तो बेटा इसके वजह से है। तो ये तो हो गया सिंपल परिभाषा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब यहां पर तुम क्या लिखे हो बेटा? यहां लिखे हो मोल। अब प्रश्न है मोल कैसे निकालते हैं? अब प्रश्न है मोल कैसे निकालते हैं? सुनना, अब प्रश्न है मोल कैसे निकालते हैं? तो बेटा मोल निकालने का तरीका होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोल निकालने का तरीका है बेटा द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बाकी नीचे में क्या लिखा है बेटा? आयतन लीटर में। यहां देखो, यहां भी मोल है, यहां भी मोल था, यहां भी मोल है, यहां भी मोल था, यहां भी मोल है। तो यहां पर मोललता का क्या लिखूं बेटा? तो यहां भी मोल लिखा है। तो मोल मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बाकी नीचे में क्या लिखा है रे बाबू? द्रव्यमान किलोग्राम में है। ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम में। अच्छा जी इसमें आओ। अब नॉर्मलता में बेटा यहां मोल था, तो मोल मतलब भार बटे अणु, अणु भार। मोल मतलब होता है भार बटे अणु भार। अब तुल्यांक मतलब क्या होता है भाई? तो तुल्यांक का मतलब होता है बेटा भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या था? ये क्या है? ये है अणु भार। ये क्या है? अणु भार। ये क्या है? इसको बोलते तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो बेटा लीजिए, अब मोलरता, मोललता और नॉर्मलता का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। बस इतना याद रखना कि मोल किसके लिए हो?
मोल किसका लिए हो? विलेय का। मोल किसका लिए हो? विलेय का। तो बेटा भार भी किसका होगा? विलेय का। भार किसका होगा? विलेय का। और यहां पर तुल्यांक किसका निकाले हो? विलेय का। तो यहां पर भी भार किसका होगा बेटा? विलेय का। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ऊपर भार किसका लेना है? किसका लेना है बेटा? विलेय का। और अणु भार भी किसका लेंगे बेटा? विलेय का। विलेय का। विलेय का। तो अब जरा एकदम गौर से देखो बेटा, तीनों फॉर्मूला को, अगर आप तीनों फॉर्मूला को एकदम गौर से देखोगे, अगर तुम तीनों फॉर्मूला को एकदम गौर से देखोगे ना बेटा, तो इनके बीच का अंतर आपको दिखाई देगा। इनके ध्यान से देखना।